आजकल भारत में स्टार्टअप की जबरदस्त लहर है। पेटीएम से लेकर के जोमेटो तक, स्विगी से लेकर के फिजिक्स वाला तक, बहुत सारे स्टार्टअप आजकल भारत में रनिंग कर रहे हैं। ओला, उबर, ओयो, बाइजूस जैसे हर एक सेक्टर में एक नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ यहाँ के लोग स्टार्टअप लेकर के आ रहे हैं। और अब इन्हीं स्टार्टअप के लिस्ट में जुड़ गया है एक और नया नाम, ध्रुव राठी का स्टार्टअप। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वही ध्रुव राठी जिन्हें आप सोशल मीडिया एनालिसिस और उनके रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए जानते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये स्टार्टअप है क्या वाकई ये भारत का एक ऐसा स्टार्टअप होगा जो एक नई रिवॉल्यूशन लाने वाली है, या ये भी कोई स्टार्टअप ऐसा है जो फेल होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव राठी को आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट वीडियो बनाने के लिए आप जानते हैं। अब उन्होंने इसी पैशन को एक नए बिजनेस आइडिया के रूप में बदल दिया है और लॉन्च किया है एक नया स्टार्टअप जिसका नाम है AI फिएस्टा। ये स्टार्टअप बेस्ड है दुनिया भर के अलग अलग AI टूल जैसे ChatGPT, परप्लेक्सिटी, कोपायलट, जेमिनाई, इन्हीं सारे AI टूल्स को आम जनता के सामने एक साथ लेकर के आ रही है एक ही जगह पर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑलरेडी ये सारे ऐप्स जो आम जनता यूज कर रही है, तो ऐसा क्या जरूरत आ गया कि ध्रुव राठी जी ने एक नया स्टार्टअप ही बना डाला। आइए जानते हैं। इंटरनेट पर आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों को सही गलत में फ़र्क करना कठिन हो गया है। लोगों के पास जो टूल है वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। आम जनता जो अभी AI टूल यूज़ कर रही है वह तो उसके 1% ही है। इन सब ऐप के असली फीचर तो इनके प्रीमियम वर्जन में है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। एक समस्या तो यह भी है दोस्तों कि मार्केट में इतने सारे AI ऐप हैं, तो किसकी इंफॉर्मेशन सही है या किसकी इंफॉर्मेशन सबसे फास्ट है, यह भी लोगों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ फीचर के मामले में ChatGPT ज़्यादा अच्छा है, कुछ फंक्शंस के लिए परप्लेक्सिटी लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, और कुछ जगह पर तो गूगल का जेमिनाई सबसे अच्छा टास्क कंप्लीट करके दे रहा है। तो आप ही बताइए दोस्तों, लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन है अलग अलग चीज़ों को करने के लिए। अब कोई व्यक्ति इन्हीं सारे ऐप के प्रीमियम वर्जन को अगर खरीदता है तो उसका एक मोटा खर्चा बैठ जाता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, कुछ समय पहले जब ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना आया था तो दुकानदार के पास बहुत सारे QR कोड हुआ करते थे। पेटीएम के लिए अलग QR कोड, फ़ोन पे के लिए अलग QR कोड, और जब भी कोई ग्राहक आता था तो उसको पेटीएम करने के लिए पेटीएम के QR कोड में स्कैन करना होता था, या फ़ोन पे करने के लिए फ़ोन पे के QR कोड में स्कैन करना होता था। आपने इसका विज्ञापन भी देखा होगा। आगे चलकर ऐसा हुआ कि अब कोई भी स्कैनर किसी भी मर्चेंट को कोई भी ऐप के थ्रू अभी पेमेंट कर सकता है। लेकिन खुद सोच के देखो, जब ये सुविधा नहीं आई थी तो लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी दुकानदार को। वह बेचारा परेशान रहता था। तो इन सारे समस्याओं का समाधान क्या है? जी हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी ने इन्हीं समस्या को देखते हुए इसका समाधान निकाला है अपने इस स्टार्टअप के रूप में। उन्होंने सारे AI मॉडल को एक साथ लेकर के एक ही ऐप में लाया है, जिसमें आप साइड बाय साइड जितने भी AI टूल हैं उनको एक साथ एक्सेस कर पाएंगे, और आप एक साथ उनमें कंपैरिजन भी कर पाएंगे। आपको अलग अलग ऐप के लिए बार बार टैब को स्विच करना भी नहीं पड़ेगा। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। अगर मैं इनके सारे फीचर को बताने लग जाऊं तो आपको खुद बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। तो आइए जानते हैं AI फिएस्टा के बारे में। यहाँ पर आपको वेरीफाइड एंड रिलायबल जानकारी मिलेगी। एकदम इजी टू यूज इंटरफेस है, मतलब कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से इसको यूज कर पाएगा। और मेन पार्ट तो इसका प्राइस है दोस्तों। आपको इसका प्राइस सुन के सच में शौक लगेगा। यह ऐप इतना फ्रेंडली है दोस्तों कि अब 90% कम मेहनत करके भी आपको सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो है ना ये कमाल की बात। तो दोस्तों, कैसा लगा इसके बारे में आपको जानकर? क्या लगता है दोस्तों कि आगे यह स्टार्टअप सफल होगी, या ये भी कुछ और फ्लॉप स्टार्टअप की तरह फेल हो जाएगी?
चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसी क्षेत्र में अगर बात करें तो पहले से मौजूद है अल्ट न्यूज, बूम लाइव और इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़े संस्था। ये सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ही मिस इन्फॉर्मेशन चेक के लिए मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह भी है दोस्तों कि आप लोगों में से कितने लोगों को इनके बारे में पता था। शायद मेरे बताने से पहले आप इनमें से किसी भी संस्था के बारे में नहीं जान रहे होंगे, लेकिन ध्रुव राठी के एआई फिएस्टा के बारे में कुछ अलग बात है। लेकिन कुछ भी कह लो दोस्तों, मार्केट कंपटीशन का है। हर सेक्टर में कंपटीशन आज के डेट में सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी को समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। ध्रुव राठी को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि फंड जुटाना, स्केलिंग करना और पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर को झेलना। अब ये देखना होगा कि ध्रुव राठी इन सारी समस्याओं को पार कैसे करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों अगर मेरी राय माने तो ध्रुव राठी का यह स्टार्टअप बहुत ब्राइट दिखता है, क्योंकि ध्रुव राठी के पास ऑलरेडी करोड़ों लॉयल फॉलोअर बेस है। लॉन्च के शुरुआती यूजर्स उनको यहीं से मिलने वाले हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो 3 फैक्टर हैं जो यह डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म में यह स्टार्टअप आगे चलेगी या नहीं चलेगी। चलिए बात करते हैं। पहला, यह प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली और इनोवेटिव कितना है। दूसरा, उनकी टीम कितनी मजबूत है। और तीसरा, क्या वे लगातार अपडेट्स और नए फीचर लाते रहेंगे। अगर वे इन तीनों फैक्टर पर अच्छे से काम करते हैं तो यह स्टार्टअप लॉन्ग टर्म पर जाएगी भी और सफल भी होगी। तो दोस्तों इसे एक यूट्यूबर का स्टार्टअप नहीं कहना चाहिए, बल्कि यह एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, ताकि आम जनता को कम दाम में एक अच्छा एआई मॉडल यूज करने का मौका मिल सके, ताकि आम जनता भी एआई के भाग दौड़ में पीछे ना रह जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ध्रुव राठी का यह स्टार्टअप भारत के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा बदलाव ला पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।